बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर होम यूज़र। कह रहा है कि होम यूज़र जो है वो किस तरह के मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होम यूज़र। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर होम यूज़र आर एज फॉलो: इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, इमेज गैलरी, होम डिज़ाइन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, रेफरेंस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब इन सब को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। Integrated software. Integrated software is a set of different software applications such as word processing, spreadsheet, database and presentation. कह रहा है कि इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का आप कह लें कि एक सेट होता है। जिस तरह अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर पावर पॉइंट भी आ जाता है, वर्ड भी आ जाता है, स्प्रेडशीट भी आ जाती है और एक्सेल भी आ जाता है। चूँकि ये सब चीज़ें एक ही कंपनी का यानी कि सेट है, यानी कि उनकी सारी प्रोडक्ट है, तो इसलिए सब इकट्ठी आ जाती हैं। तो इनका प्रेजेंटेशन यानी कि अपीयरनेस भी थोड़ा उसमें मिलता जुलता है। द एप्लीकेशन इज द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हैव सिमिलर इंटरफेस लाइक सॉफ्टवेयर सूट। तो इनका सब का तकरीबन इंटरफेस एक जैसा ही होता है। जैसे ही आप इन सब को ओपन करें तो आपको तकरीबन बहुत सी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। यानी ऊपर मेन्यू बार हो गया, टूल बार हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सिमिलर मिलेंगी। The difference between integrated software and software suite is that the application is the integrated software cannot be purchased separately। तो कह रहा है जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है और जो दूसरा सूट सॉफ्टवेयर है इनमें ये फ़र्क है कि जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है उनकी अलग अलग प्रोडक्ट हम अलहदा से परचेज नहीं कर सकते, यानी कि वो इकट्ठा मिलता है हमें कि एक पूरा कह लें कि एक सेट होता है कि जिसको हमें ख़रीदना पड़ता है या लेना पड़ता है या डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स इन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के कह रहा है कि जितने भी काम है माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है वो इसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाता है इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में क्या है, क्लिप आर्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। कि हमने अगर फोटोग्राफ्स को इकट्ठा रखना हो किसी मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर तो हम इमेज गैलरी या क्लिप आर्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड क्लिप आर्ट डैट कैन बी यूज इन डॉक्यूमेंट्स। तो उनको हम फिर डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड लिंक टू डिफरेंट वेबसाइट डैट प्रोवाइड इमेज। तो हो सकता है कि इमेज की जगह हमें लिंक इस्तेमाल करना पड़े, तो वो लिंक क्या करेगा, हमें किसी मखसूस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई इमेज पड़ी है तो वहाँ तक रसाई देगा। Some image galleries are contain sound, video, animation that can be used in different type of documents। तो कह रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हमें मुख्तलिफ तरह की सहूलतें फराहम करते हैं, जिसके अंदर वीडियो है, गैलरी है, एनिमेशन है, साउंड है, ऑडियो वीडियो, ये चीज़ें। कोरल गैलरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लिप आर्ट। तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका ये एग्जांपल दी है। उसके बाद होम डिज़ाइन यानी कि होम को डिज़ाइन करना, नक्शे वगैरह बनाना, वो होगा भी देख लेते हैं। होम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र इन डिज़ाइनिंग होम एंड लैंडस्केप। तो ये क्या करते हैं कि अगर हमने कोई घर बनाना है या किसी जगह को हमने डिज़ाइन करना है तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स मैनी प्री डिफाइंड डिज़ाइन डैट कैन आल्सो बी कस्टमाइज टू डिज़ाइन ए होम। ये क्या करता है कि हमारे पास कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हम उनके अंदर कस्टमाइज यानी कि अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह आ जाता है। इट कैन आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल एंड द कॉस्ट फॉर होम। तो मटेरियल का भी ये बता सकता है कि आपको मटेरियल कितना लगेगा और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि हमने बेसिक वैल्यू एंटर करनी होती है तो वो हमें खुद उसको मैनेज करके बता देगा। बॉर्डर बैंड 3D होम डिज़ाइन सूट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है कि ये बॉर्डर बैंड कोई सॉफ्टवेयर का नाम है और ये इसकी एग्जांपल है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन कौन से एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड सो लर्न डिफरेंट स्किल। कि हमने अगर एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स को समझना है या सीखना है तो हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेज आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल कैन लर्न फॉरेन लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू एजुकेशन सॉफ्टवेयर।
तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि ब्रूनी लैंग्वेज यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एजुकेट बेसिक स्किल ऑफ मैथ, रीडिंग द राइटिंग एंड द स्टूडेंट ऑफ द प्रीमियम क्लासेस। तो हम उसके लिए कुछ प्राइमरी तकनीक मसलन रीडिंग, राइटिंग और मैथ को भी सीख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस सॉफ्टवेयर आ गया। रेफरेंस सॉफ्टवेयर कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स के किस डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कोई डिटेल हो मखसूस टॉपिक के ऊपर, तो हम रेफरेंस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है किसी का रेफरेंस देना। द यूज़र यूज़ इट फॉर फाइंड इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो यूज़र क्या करता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है इंपॉर्टेंट रेफरेंस के लिए। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, हेल्थ एंड ट्रैवल गाइड और एग्जांपल ऑफ रेफरेंस सॉफ्टवेयर। तो हमें जिस भी टॉपिक के ऊपर कोई मालूमात चाहिए तो उसके लिए हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड फन, यानी कि तफरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर एंजॉयमेंट। सम एग्जांपल ऑफ इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर इंटरेक्टिव गेम एंड वीडियोस। तो उसने एग्जांपल दिए गेम्स और वीडियो, ये इसकी ही एग्जांपल हैं। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज़र एंड कंप्यूटर, कि कंप्यूटर और यूज़र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या अहमियत है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए यूज़र, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द यूज़र वुड हैव टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट मैनेजिंग बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी यूज़र अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा किसी छोटे भी काम को मैनेज करने के लिए। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर रिटन टू रन ऑन द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट इज़ लोएस्ट लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड मैनेज ऑल बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या है कि कंप्यूटर के लिए बहुत काम करता है और ये बहुत लो लेवल सॉफ्टवेयर है। इट हैंडल्स हार्डवेयर रिसोर्सेज, सेकेंडरी स्टोरेज सच एज डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क रीडर मेमोरी एंड एलोकेट्स टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करते हैं जिसके अंदर क्या है कि मेमोरी और रिसोर्सेज को यूज़ करना, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से जो काम है वो काम करना और किस किस को टास्क को परफॉर्म करना, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। A computer user might change operating system to be advanced feature of new version of the same operating system। तो यूज़र क्या कर सकता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूज़र माइट अपग्रेड फ्रॉम विंडो एक्सपी टू विंडो विस्टा टू टेक एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूव्ड सर्च, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड मीडिया फीचर। तो क्या है कि यूज़र अपने जो न्यू फीचर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पुराने वाले को छोड़ के न्यू वाला इंस्टॉल कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए कितनी ये अहमियत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर कान डू नथिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले था कि यूज़र जो है वो क्या कर सकता है इसके बगैर, अब ये है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम डैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो ये क्या करता है, वही बात है कि ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट हैं, ऑपरेशन है, सबको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर के अंदर इसको इंस्टॉल होना चाहिए। यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र जो है यानी कि जो इंसान है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर से बातें करता है कि मेरे लिए ये ओपन कर दो, ये क्लोज़ कर दो, ये चीज़ें। व्हेन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन, जिसको चलाया जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन एंड चेक दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शन प्रॉपर्ली। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को चेक करे कि आया कि के तमाम फंक्शन सही काम कर रहे हैं। कीबोर्ड जो है, माउस है, स्पीकर है, हर चीज़ ओके है। उसके बाद प्रोसेसर, रैम, हार्ड, हर चीज़ क्या ओके है। तो फिर हमें ये बताता है कि हर चीज़ ओके है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग। सम अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर आर एज फॉलो। तो इसके मुख्तलिफ और फंक्शन भी है जो कि बहुत अहम है, कंप्यूटर के अंदर सर अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है इट moderates the relationship between the computer and its peripheral devices। तो ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर है यानी कि मदरबोर्ड है और जो उसके साथ कोई भी डिवाइस अटैच की जाती है, मसलन कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कोई भी चीज़ हम साथ उसके अटैच करते हैं, तो किस तरह वो मैनेज करता है कि न्यू डिवाइस को अलाउ करे कि आप डाटा ले सकते हैं, हम दे सकते हैं। इसके अलावा इट हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, फ़ाइलों को मैनेजमेंट करना। मसलन अगर हमने कोई फ़ाइल रखी हुई है तो उसको किस तरह मैनेज करना कि उधर की उधर ही पड़ी रहे, फिर उसको कॉपी करना, डिलीट करना, मूव करना, फिर स्टोरेज एलोकेशन वगैरह भी। इट इनकरेज द मेमोरी फॉर इट्स
efficient usage and thus adding the speed of the computer। तो क्या करता है कि ये मेमोरी को भी एफिशिएंट रखता है। इट मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर इन टर्म ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अराइवल ऑफ द जॉब। तो क्या होता है, प्रोसेसर को मुख्तलिफ जॉब्स मिलती हैं, तो किस तरह जॉब्स को हैंडल करना ये भी उसका अहम पार्ट है। इट इन्फॉर्म द यूज़र ऑफ एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर। तो कोई भी अगर एरर आ जाता है हमारी इस मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या हार्डवेयर के मतलब, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताता है कि ये एरर आ गया है। इट मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र और या ऑपरेटर पॉसिबल। तो ये क्या करता है कि ये मुमकिन बनाता है कि कम्युनिकेट कर सके यूज़र और कंप्यूटर जो है आपस में।